वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से 1 तो रियल है और ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3i/2। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो इनके बेस पे लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और आज के इस वीडियो में भी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहेंगी, कुछ प्रूव करना रहेगा। सो अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, सो अल्फा को अगर मैं सपोज करता हूँ -1 प्लस √3i/2, मेरा बीटा क्या हो जाएगा -1 माइनस √3i/2। आप इसको अल्फा इसको बीटा सपोज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। सो हमारे पास में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। If alpha and beta are complex cube roots of unity, then show that alpha square plus beta square plus alpha beta equals to 0. तो क्या करेंगे, since alpha and beta are the complex cube roots of unity, therefore alpha की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस √3i/2 एंड बीटा की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -1 माइनस √3i/2। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके रख लेते हैं। देखिए हमें तो ऑलरेडी पता है कि अगर हम -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर करें तो हमें ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। यानी अल्फा का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे बीटा मिलेगा, और अगर मैं बीटा का स्क्वायर करूँ, ठीक है, मतलब -1 माइनस √3i/2 का स्क्वायर करूँ तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो बीटा का स्क्वायर कितना मिलेगा, अल्फा। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये मिल गई कि अल्फा स्क्वायर बीटा होता है और बीटा स्क्वायर अल्फा होता है। अब अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करने के लिए, सो -1 प्लस √3i/2 अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दिया और बीटा की वैल्यू -1 माइनस √3i/2। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i/2 न्यूमरेटर ऐड हो गया। सो प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल, -1 माइनस हो गया -2/2, सो दिस इज इक्वल टू -1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिल रहा है -1, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू हमारे पास में हो गई, पहली वैल्यू अपने पास ये, ठीक है, कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो पहली कंडीशन ये, ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा ये वाला, और तीसरा अल्फा बीटा, ठीक है। एक्चुअली ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा मतलब एक ब्रैकेट में -1 प्लस √3i/2 और दूसरे ब्रैकेट में -1 माइनस √3i/2। तो हमें न्यूमरेटर यहाँ पे कुछ a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है। तो ये -1 a है, √3i b है, सो ये a प्लस बी, -1 a है, √3i b है, सो a माइनस बी। ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाए कहाँ से, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है -1, सो माइनस और ये माइनस प्लस, बचेगा क्या 3/4। सो 3 + 1 4/4, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल रही है +1, ठीक। तो हमारे पास में तीन चीज़ें निकल गई। अब ये तीन चीज़ों का यूज़ करके पहला क्वेश्चन हमारे पास में, इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का LHS प्रूव करते हैं। तो LHS अपने पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसमें एक अल्फा 2 अल्फा बीटा ऐड कर देता हूँ। सो अगर मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया तो मुझे 2 अल्फा बीटा क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। सो -2 अल्फा बीटा हो गया, और ये अल्फा बीटा अपने पास ऑलरेडी था। सो देखिए ये तीनों जो है ना, यहाँ से लेकर के ये तीनों, ये मैंने ऐड किया, ठीक। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, वही दिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट एक जगह पे अल्फा बीटा मान के चलेंगे। -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। आपके पास वैल्यू पुटअप कर देंगे,
सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास कितना है, यहाँ निकाला अपन ने -1 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट की 1, सो -1 का स्क्वायर 1 -1 दिस इज इक्वल टू 0, और ये हो गया अपना RHS। ठीक, तो जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो ये चीज़ आप थोड़ा सा प्रूव करके दिखा देंगे तो आपको ये सब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स की पावर 0, ये अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 ऐसा पढ़ सकते हैं। सो LHS हमने लिया अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा रेस टू 4 को अपन अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस बीटा रेस टू 4 को बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों की पावर माइनस में, तो हमें पता है अगर हम पावर माइनस में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो प्लस हो जाएगी, तो अल्फा डिनोमिनेटर में लेके आने के बाद पावर प्लस हो गया, बीटा की पावर डिनोमिनेटर में लेने के बाद प्लस हो गया। अब अपने को ऑलरेडी पता है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है बीटा, तो पहले वाले अल्फा स्क्वायर के जगह पे क्या पुटअप कर दिया बीटा, दूसरा वाला अल्फा स्क्वायर एज इट इज, प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है अल्फा, वो पुटअप कर दिया और दूसरा वाला बीटा स्क्वायर एज इट इज है, प्लस ये हो गया अपने पास में डिनोमिनेटर में 1/अल्फा बीटा, रीजन दे देंगे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर होता है बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा, जो कि अपन बहुत बार देख चुके हैं। सो इन दोनों में से कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ से बीटा कॉमन मिला, अल्फा अल्फा भी कॉमन मिला, सो अल्फा बीटा हमने कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर था, अल्फा कॉमन गया तो अल्फा एक बचेगा, प्लस यहाँ पे अल्फा चला गया पूरा का पूरा, बीटा स्क्वायर में से एक बीटा गया तो इधर एक बीटा बचेगा। ठीक, प्लस 1/अल्फा बीटा, बस वैल्यू पुटअप करना आपको, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, प्लस 1/अल्फा इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये भी +1 है, सो दिस इज 1 इंटू -1 इज -1 प्लस 1/1 का मतलब 1, अगेन -1 प्लस 1 हो गया 0, और ये अपना हो गया RHS। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, अल्फा रेस टू 4 अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा स्क्वायर को बीटा लिखना है और एक बीटा स्क्वायर को अल्फा लिखना है, कॉमन निकालना है, खत्म। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है इफ x इक्वल्स टू a प्लस बी, y इक्वल्स टू अल्फा a प्लस बीटा b एंड z इक्वल्स टू अल्फा बीटा सॉरी a बीटा है प्लस b अल्फा, where alpha and beta are complex cube roots of unity, then show that x y z is equal to a cube plus b cube। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, वो आपको इस दिए देखो ये क्वेश्चन सेपरेट है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इस क्वेश्चन में वापस ला करके आपको लिखना है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो मैं LHS सपोज कर रहा हूँ, LHS है x y z, सो x की वैल्यू अपने पास है a प्लस बी, y की वैल्यू अपने पास है अल्फा a प्लस बीटा बी, और z की वैल्यू अपने पास है a बीटा प्लस बी अल्फा। ठीक, और इसको प्रूव करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्रूव करना है मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस का ए बी है ना प्लस बी स्क्वायर। सो अपने को अगर ये प्रूव करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अपन ये प्रूव कर दें तो बात बन जाएगी। सो a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट तो आपको नजर आ रहा है, तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनाना है, ये सॉल्व करते नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। सो अल्फा ए इंटू ए बीटा कितना हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, सो ये बनेगा अल्फा बीटा ए स्क्वायर, अगले में मल्टीप्लाई करते हैं, सो अल्फा ए इंटू बी अल्फा, सो देखिए a इंटू बी बनेगा अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद बीटा बी और ए बी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इंटू बी, ए बी बीटा स्क्वायर, ए बी बीटा स्क्वायर, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो अल्फा बीटा बी स्क्वायर, अल्फा बीटा बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, a प्लस बी अपने पास एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू कितना होती है 1, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर बचा, ए बी इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकल लिया तो हमारे पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, प्लस अभी यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से कितना होती है 1, और अपने पास बी स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा बीटा 1 कहाँ से आ रहा है, ऑलरेडी हमने पीछे प्रूव किया, आपको इस क्वेश्चन में भी लिखना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे a प्लस बी
ये बचा अपने पास ए स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज रहा। अब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास में कहाँ से आया, चलिए वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए अपने पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वहीं पे रख के, जो सॉरी ये प्लस ए बी होता है, मेरी मिस्टेक, ये प्लस 2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो गया 2ab। बस खाली ए और बी के जगह पे आपको मान करके चलना है अल्फा और बीटा, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, सो ए प्लस बी अपने पास एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं आराम से। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, -1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है 1, ये ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। सो ए प्लस बी ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए बी भी एज इट इज, और इधर -1 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा +1, -2 इंटू 1 हो जाएगा -2, और इधर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज है, और यहाँ पे हमने जो ये ब्रैकेट ओपन किया था क्लोज कर दिया। सो ए प्लस बी एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी, 1 -2 मतलब -1 प्लस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस ए बी, और इधर अपने पास प्लस बी स्क्वायर। बट ये डायरेक्टली अपने को अब किसके इक्वल नजर आ रहा है भाई, अब ये तो नजर आ रहा है फॉर्मूले के इक्वल, किधर गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये हो गया अपना आर एच एस। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस ऑफ जेड। तो लोकस ऑफ जेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमें हमेशा मान के चलनी है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इस केस में मान के चलनी है अपने को एक्स प्लस आई वाई। पहला सवाल दिया है हमें, ओके मैं आपको पहला नहीं बताता हूँ, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ठीक है, पहला थोड़ा सिंपल है। सेकंड है मॉड जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, ये किसके फॉर्म में भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, इसको कार्टेशियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो ये किसका इक्वेशन है, अभी अपन कार्टेशियन के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। देखिए मॉड जेड का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, पुटअप कर दीजिए, -3 इक्वल्स टू 2। तो रियल के साथ रियल जाएगा, यानी x के साथ -3 चला गया, और प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना, 2। अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस मतलब क्या, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका मॉड्यूलस कैसे डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू होता है √(x² प्लस y²। अब अगर यहाँ पे मॉड्यूलस x -3 प्लस आई वाई है तो इसका मॉड्यूलस क्या निकलेगा, क्या मॉड निकालेंगे इसका, x-3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y का स्क्वायर। क्या मीनिंग बनता है इसका, ये देखो रियल है, रियल का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी है, इमेजिनरी का स्क्वायर। इधर रियल कौन है, x-3, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू राइट साइड में 2। अब ये स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर बचा x-3 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये जो होता है ना बच्चे लोग, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर है 3,0 और रेडियस है 2। ठीक, तो जब अपन सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज अपने को क्लियर होगी, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन। तो ये सर्कल का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म है, और ये सर्कल का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, मॉड z-3 इक्वल्स टू 2 इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। बच्चे लोग अब पहला सवाल दिया आपको, मॉड z इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो बस z की वैल्यू पुटअप करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है थर्ड वाला। थर्ड हमें दिया हुआ है मॉड z-6 प्लस 5i, मॉड क्लोज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5। तो ये भी सर्कल ही रहेगा। ठीक है, पर z की वैल्यू चलिए पुटअप करते हैं, z की वैल्यू x प्लस आई वाई -6 प्लस 5i इक्वल्स टू 5। रियल रियल के साथ लेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो x के साथ कौन जाएगा, -6, आई वाई और 5i में से i कॉमन निकाल लिया,
बचा y प्लस 5 मॉड के अंदर ये पूरा और इज इक्वल टू 5। सो इसका निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल है x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी है y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने पास में 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो अगेन ये किसका इक्वेशन मिल रहा है, ये मिल रहा है सर्कल का इक्वेशन इन किसके फॉर्म में, कार्टेशियन के फॉर्म में मिल रहा है सर्कल का इक्वेशन। ठीक, तो आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्या दिया था, z माइनस 6 प्लस 5i। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया इसका इक्वेशन। चलिए अभी इसके बाद क्वेश्चन अपने को थर्ड दिया हुआ, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ है मॉड z प्लस 8 इक्वल्स टू मॉड z माइनस 4। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नहीं बताता हूँ मैं आपको ना, एक फिफ्थ वाला बताता हूँ, पांचवा वाला। ये आपको लिखा है मॉड z माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड z प्लस 2 और क्लोज। चलिए z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस आई वाई -2 मॉड क्लोज इक्वल्स टू z का वैल्यू x प्लस आई वाई +2 और क्लोज। x के साथ कौन जाएगा, -2 रियल रियल, i और y में y और 2i में से i कॉमन निकला तो बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड x के साथ 2 मतलब x प्लस 2 और i y 2i में से वापस i कॉमन निकला बचा y प्लस 2। तो अब दोनों तरफ का अपन लगा देते हैं मॉडुलस का फॉर्मूला। तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करके रूट खत्म कर देंगे, है ना। सो बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, सो क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 × 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 × 4y प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। सो देखिए ये -4x और ये 4x, ठीक है, दोनों एक साथ आ जाएंगे और ये -4y और ये भाई साहब जो +4y राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आकर के -4y इक्वल्स टू 0। -4x भी यहीं से है, +4 था इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, -4 बोले तो -8x -4y मतलब -8y इक्वल 0। पूरे इक्वेशन को -8 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। और ये किसका इक्वेशन है, ये है लाइन का इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे मॉड जेड प्लस मॉड जेड -2 इज इक्वल टू मॉड जेड +2 ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी रहेगा, अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये वाला है, ठीक है, यहाँ कहीं रहेगा, ये वाला इधर रहेगा। ठीक, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, जो अपने पास में इसका डिवाइजर, इसका बाइसेक्टर रहेगा ना, बोलो बाइसेक्टर बोलो जो, ठीक है, जो बाइसेक्टर रहेगा उसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और यहाँ से यहाँ पे एक आपको कुछ तो लोकस ऑफ पॉइंट दिया रहेगा, वो कहीं यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं हो सकता है। तो इस लोकस ऑफ पॉइंट से या इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, z माइनस जो भी रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। और इधर आपका जो दिया रहेगा पॉइंट, मान लो इधर दिया आपको z1
और इधर दिया है Z2 मान लो, तो ये Z माइनस Z2 मॉड Z माइनस Z2, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या हो जाएगा मॉड Z माइनस Z1। और Z1 Z2 को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसका बाइसेक्टर जो रहेगा उसका इक्वेशन ये है कार्टेशियन फॉर्म में, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक, अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास 6 वाला बचा हुआ है इसका। इस एक्सरसाइज का बोलेंगे तो अपने को 6 दिया हुआ है मॉड Z प्लस 3i डिवाइड बाई मॉड Z माइनस 6i इक्वल्स टू 1। तो ये जो मॉड डिनोमिनेटर का Z माइनस 6i है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, राइट साइड 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉड Z माइनस 6i। तो ये भी किसका इक्वेशन दिख रहा है, ये भी अपने को बाइसेक्टर का इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, तो अपने को सिंपल दो इक्वेशन पता चले, मॉड Z माइनस Z1 या कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा इज इक्वल टू a रहेगा, तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है। मॉड Z माइनस Z1 और राइट साइड में भी मॉड Z माइनस Z2 अगर ऐसा टाइप का दिखा तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है। Z1 और Z2 को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। तो ये अपने पास में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक था, ये अब खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे कुछ नए एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।